नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 9 + 11 + 13 + 25 अप टू सो ऑन n इज इक्वल टू 12। n की वैल्यू आपको 12 गिवन है। a1 की वैल्यू होती है फर्स्ट वाली, a1 इज इक्वल टू 9। d कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 11 - 9 तो आंसर आ जाएगा 2 और n की वैल्यू 12 आपके पास गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा था कि सम निकालना है तो सम का फार्मूला राइट करेंगे। अब सम के फार्मूले में ए एन की वैल्यू नहीं है तो ए एन की जगह उसका फार्मूला राइट कर देंगे। तो ए एन का हमने ये पूरा फार्मूला लिख दिया। a1 में a1 प्लस करेंगे 2a1 हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दें, 2 एज इट इज, a1 की जगह 9 और यहाँ से 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, d की जगह 2, n की जगह 12। इन सबको सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100। हमने इवन नंबर का सम निकालना है, 2 से स्टार्ट करना है, 100 तक लिखना है। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6 अप टू 100। सम निकालना होता है, इस वजह से हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं और सीक्वेंस की सीरीज की बात हो रही है, इस वजह से प्लस होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो इवन नंबर होते हैं ना 2 से लेकर 100 तक, वो टोटल नंबर होते हैं 50। ये चीज आपने याद रखनी है, बेशक आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। 2 से लेकर 100 तक 50 इवन नंबर्स बनते हैं, तो ये आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो इवन नंबर हमारे पास 2 से 100 तक 50 होते हैं। डी कैसे निकालते हैं? 4 में से 2 निकालेंगे 2 हो जाएगा। a1 की वैल्यू फर्स्ट वाला नंबर होता है। एस एन का फार्मूला राइट किया, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर 1 to 99। तो हमारे पास जो ऑड नंबर है वो हमने स्टार्ट करने हैं 1 से और लास्ट में लेके जाने 99 तक। तो आपको पहली 3 नंबर पता होने चाहिए क्योंकि आपने डी निकालना होता है। तो पहला ऑड नंबर है 1, फिर 3, फिर 5 और 7, फिर अप टू सो ऑन लास्ट वाला नंबर 99 और 99 से पीछे ऑड नंबर लिखेंगे तो 97 हो जाएगा। 96 इवन नंबर होता है, इस वजह से नहीं लिखा। तो हमारे पास अब हम इसको सम अप, ये हमने लिखा है सीक्वेंस, और अगर हम इसको सीरीज में चेंज करेंगे तो इनके दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास a1 की वैल्यू है 1। d कैसे निकालते हैं? 3 में से 1 तो आंसर आ जाएगा 2। लास्ट वाली टर्म हमारे पास होती है n की, an की, तो an आ जाएगा 99। ठीक है, अब हमने यहाँ से n भी निकालना है और हमने sn भी निकालना है। तो an का फार्मूला क्या होता है? a1 + n - 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास n निकल आएगा। ठीक है, अब sn का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? sn का फार्मूला होता है n/2 a1 + an। an का फार्मूला इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करें तो फार्मूला बन जाता है 2a1 + n - 1 इंटू डी। अब n की जगह, a1 की जगह, n की जगह, d की सारी इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2500। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 523। हमने जो है 4 and 14 मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 523, हमने 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं 14 से लेकर 523 तक। ठीक है, तो 14 जो है 4 के टेबल में 14 का अगला मल्टीपल क्या होता है? 16। और फिर 523 जो है इससे पीछे, इससे अगला जो मल्टीपल होगा वो हमारे पास क्या होगा? 520। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 523। ठीक है, तो हम 14 से अगला अगर 4 का मल्टीपल लें तो हमारे पास 14 का अगला मल्टीपल जो है 4 के टेबल में क्या होगा? 16। 4 का टेबल आपने देखना है। 4 1 जार 4, 2 जार 16, फिर उसके बाद 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। अब 14 से अगला हमारे पास जो 4 के मल्टीपल में नंबर आता है वो हमारे पास आता है 16। और 523 है, 523 से आगे 4 प्लस कर दें तो हमारे पास अगला मल्टीपल जो है वो हो जाएगा 420। 14 से आगे लेके जाना है आफ्टर, और 523 से जो है वो प्रीवियस टर्म आपने लिखनी है तो वो आ जाएगी 520। अब देखिए 14 से अगला मल्टीपल होता है हमारे पास 16, फिर 20, फिर उसके बाद 24, और यहाँ से 523 पे एंड करना था तो इससे नेक्स्ट वाली टर्म अगर हम लिखें, प्रीवियस टर्म लिखें तो वो हो जाएगी 520। ये हमने जो है वो एक जो है सीरीज जो है वो बना ली है। क्या था? सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 14 से लेकर 523 तक। तो हमने 14 से लेकर और 523 के मिड में 14 के मल्टीपल्स लेने हैं। तो 14 से अगला मल्टीपल 4 के टेबल में आता है 16, और 16 से अगला मल्टीपल होता है 20, 20 से अगला मल्टीपल होता है 24।
और उन्होंने कहा 523 के मिड में रहना है, इससे आगे नहीं जाना। तो 523 के मिड में जो हमारे पास होगा वो 523 से पिछला नंबर होता है 520। ठीक है, पहली वैल्यू होती है A1। डी कैसे निकालते हैं, 20 में से 16 को माइनस कर देते हैं। लास्ट वाली टर्म हमारे पास होती है AN की। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है सम निकालना है। सम के फार्मूला के लिए हमारे पास AN का होना जरूरी है। सम का फार्मूला हमारे पास होता है n/2 A1 प्लस AN। पहले हम AN निकालेंगे, AN का फार्मूला राइट कर लिया। AN का फार्मूला राइट करने के बाद हमने वैल्यूज को पुट किया। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास जो है वो n की वैल्यू आ गई है। अब हमने SN का फार्मूला लिख लिया। SN का फार्मूला लिखकर हमने n की जगह n की वैल्यू, A1 की जगह A1 की वैल्यू, AN की जगह AN की वैल्यू को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11। उसकी स्टेटमेंट है SN फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। हर जो हमारे पास ये टर्म्स दी गई हैं इसमें से हमने SN फाइंड करना है। अब आपको वैल्यूज गिवन है, A1 भी दिया हुआ है, AN भी दिया हुआ है और N भी दिया हुआ है। ऐसे फार्मूला में पुट करना है, आंसर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको वैल्यूज गिवन है, फार्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फार्मूला में पुट कर देना है। यहाँ पे आपके पास D की वैल्यू दी हुई है, तो D की वैल्यू जब गिवन है और AN नहीं गिवन तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, AN। AN का फार्मूला राइट करें, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, AN प्लस N-1 इंटू D। A1 की वैल्यू पुट करें, D की वैल्यू पुट करें, N की वैल्यू पुट करें, तो यहाँ से आपके पास AN की वैल्यू आ जाएगी। AN की जब वैल्यू आ जाएगी, SN का फार्मूला यूज करना है और उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 104। सेम यही क्वेश्चन एज इट इज। यहाँ पे D की वैल्यू दी हुई है तो पहले AN भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, A1 भी दिया है, तो हमने N निकालना है। AN का फार्मूला यूज किया, AN का फार्मूला यूज करके हमने N की वैल्यू निकाली है। फिर सम का फार्मूला यूज किया, सारी वैल्यूज को पुट कर आंसर निकाल लिया। आगे भी D, N और AN दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, A1 की वैल्यू नहीं गिवन, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम 9 पुट करें तो A9 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे N लिखा हुआ है और यहाँ पे भी N की वैल्यू 9 दी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास A1 नहीं है, तो ये N की जगह यहाँ पे हम 9 पुट करेंगे तो A9 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। A9 का फार्मूला A1 प्लस AD होता है और D की वैल्यू -4 है। यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई किया तो -32 राइट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 59 बन जाएगा। A1 भी आ गया और ये चारों वैल्यूज भी आ गई, SN के फार्मूले में हमने पुट कर देना है। ठीक है, आगे भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है और उन्होंने कहा सम ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालें। पहली वैल्यू होती है A1 की, D होता है 12 में से 6 माइनस कर देते हैं। लास्ट वाली टर्म होती है AN की, पहले AN का फार्मूला यूज करें, N की वैल्यू निकालें, फिर सम का फार्मूला यूज करें, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको एक सीरीज गिवन है, A1 निकाला है, D निकाला है, लास्ट वाली टर्म AN की होती है, पहले AN का फार्मूला यूज करके N की वैल्यू निकाली है, फिर सम का फार्मूला यूज करके सम निकाल लिया। अगला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, A1 निकाला है, D निकाला है, AN निकाला है, AN का फार्मूला यूज करके N की वैल्यू फाइंड आउट की, सम का फार्मूला यूज करके सम की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लिए। फिर A1, AN, SN। अब आपके पास SN की वैल्यू जो है वो गिवन है और उन्होंने कहा है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। हमने 3 टर्म्स निकालनी है, यानी कि हमें A1 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, हमने A2, A3 और A4 फाइंड आउट करना है। A2, A3 और A4 फाइंड आउट करना है। A1, AN, SN दिया हुआ है, SN का फार्मूला यूज करें। SN के फार्मूले में A1 और AN और SN की जगह वैल्यू पुट कर दी, A1 की जगह पुट कर दी, AN की जगह पुट कर दी, इन दोनों को प्लस किया तो 146 हो गया। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 146 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, N की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास n इज इक्वल टू 12। अब हम इस n इज इक्वल टू 12 को यहाँ पे AN की जगह पुट करें तो A12 इज इक्वल टू 139 बन जाएगा। तो A12 इज इक्वल टू 139, A12 का फार्मूला ओपन कर दें, फार्मूला ओपन करके सिंप्लीफाई किया तो D की वैल्यू आ गई। अब हमने फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, A1 पता थी तो आगे हमने A2, A3, A4 निकालना है। A2 का फार्मूला ओपन किया, वैल्यूज पुट कर दें, A3 का फार्मूला ओपन करें, वैल्यूज पुट कर दें, A4 का फार्मूला राइट करें, वैल्यूज पुट करें, तो आपके पास आंसर
आंसर आ जाएगा। A1 का आपको 7 क्वेश्चन में गिवन था, A2 आपने फाइंड किया तो वो आपके पास आया 19, A3 आपके पास आ गया 31, A4 आपके पास आ गया 43। तो आप इसको एक सीरीज की फॉर्म में लिख दें 7, 19, 31 एंड 43। सेम एज इट इज 21 क्वेश्चन है, एन ए एन एस एन गिवन है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू जो है ए एन के अंदर पुट कर दें, ये एन इसकी जगह लिखेंगे तो A21 इज इक्वल टू 78 बन जाएगा। A21 का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो A1 प्लस 20D हो जाएगा और 78 A21 का आंसर था। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, A1 प्लस 20D 78, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। एस एन का फॉर्मूला राइट किया, एस एन का फॉर्मूला, एस एन की वैल्यू पुट कर दी, एन की जगह वैल्यू पुट कर दी, ए एन की जगह वैल्यू पुट कर दी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 निकल आएगा। ये A1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास D का आंसर आ जाएगा। आपने क्या निकालना था, फर्स्ट 3 टर्म्स यानी A1 निकल चुकी है, A2, A3, A4। A2 का फॉर्मूला राइट करें, वैल्यूज पुट कर दें, A3 का फॉर्मूला राइट करें, वैल्यूज पुट कर दें, A4 का फॉर्मूला राइट करें, वैल्यूज पुट करें तो आपके पास सारी A1, A2, A3, A4, A5 ये सारी जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21, एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, A14 बन जाएगा। A14 का फार्मूला ओपन कर दें और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। इसी तरीके से एस एन है, एस एन का फार्मूला ओपन करेंगे, एस एन की जगह एस एन की वैल्यू पुट करनी है, ए एन की जगह ए एन की वैल्यू पुट करनी है और एन की जगह 14 पुट करना है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास A1 निकल आएगा। ठीक है, इस A1 की वैल्यू को जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कहा था उसमें पुट करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने A2 और A3 का फॉर्मूला ओपन करना और वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास बाकी वैल्यूज निकल आएंगी। आगे भी सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है। A1, AN और SN की 3 वैल्यूज गिवन है, SN का फॉर्मूला राइट किया, फार्मूला राइट करके AN की वैल्यू 11 निकाल ली है। यहाँ N की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो A11 306 हो जाएगा। A11 का फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो D आ जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने निकालनी है तो A2 का फॉर्मूला ओपन करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, A3 का फॉर्मूला ओपन करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, A formation of a marching band has 14 marches in the front row, 16 in the second row, and 18 in the third row, and so on for 25th row. How many marches are in the last row and how many marches are all together? यानी हमने सारी marches लास्ट बतानी है और हमने बतानी है कि हम सबको इकट्ठा कर दें तो हमारे पास कितनी होंगी। A1 उन्होंने बताई है, A1 की वैल्यू 14, A2 की वैल्यू 16, A3 की वैल्यू आ जाएगी 18। तो हमारे पास A1 की वैल्यू 14 है, D निकालेंगे, 16 में से 14 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। एंड सो ऑन 25th बताया तो A25 और A25 का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो बन जाएगा A1 प्लस 24D। अब A1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी, A1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें और D की भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आंसर निकल आता है 62, यानी A25 का आंसर आ जाएगा 62। सीरीज में लिखें तो 14, 16, 18 ये क्वेश्चन में गिवन था, 14 प्लस 16 प्लस 18 और लास्ट आंसर हमने निकाल लिया 62, ये जो ऊपर से निकाला है। अब A1 की वैल्यू 14 है, AN की वैल्यू 62 है और N की वैल्यू जो है वो 25 है। N की वैल्यू 25 आपको कैसे पता चली है, क्योंकि A25 था और A25 की वैल्यू हमने 62 निकाली है तो ये जो 25 होता है ये हमारे पास N होता है, तो N इज इक्वल टू 25। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ द टेलीफोन पोल इफ देयर आर 50 इन द फर्स्ट लेयर, 40 इन द सेकेंड एंड सो ऑन। पहले उन्होंने बताया A1 में 50 है, A2 में 49 है, अप टू सो ऑन 6 इन द लास्ट, यानी लास्ट टर्म AN जो है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी पोल्स, हमने SN यानी जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले SN फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास N की वैल्यू होनी चाहिए। A1 तो हमें पता है 50 है और AN पता है कि वो हमारे पास 6 है, N की वैल्यू नहीं है। N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए AN का फॉर्मूला यूज़ किया, AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो AN की वैल्यू 6 हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉर्मूला, हमने राइट किया, AN की जगह हमने 6 की वैल्यू 6 पुट कर दिया और यहाँ पे A1 की जगह 50 आ गया, N-1 एज इट इज़, D की जगह -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो N इज इक्वल टू 45 निकल आएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 49 प्लस 48 अप टू सो ऑन
6, मतलब पीछे पीछे आ रहे हैं, और लास्ट हमारे पास जो टर्म थी वो उन्होंने 6 बताई हुई है। और n इज इक्वल टू 45 कैसे निकला, ये हमारे पास गिवन है। a1 हमारे पास 50 है, an इज इक्वल टू 6 था, sn का फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा एक फैमिली जो है वो मनी सेव करती है 6,000 फर्स्ट ईयर में, 6,000 फर्स्ट ईयर में, 70,000 सेकेंड ईयर में, एंड 20 उसके लास्ट ईयर में कितने करेंगे। तो A1 आ गया 6,000, A2 आ गया 7,000, A20 हमने फाइंड करना है। डी कैसे निकालते हैं, 7,000 माइनस 6,000 तो ये आ गया 70,000 माइनस 6,000, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 64,000। ठीक है। अब उन्होंने कहा 20 निकालें, तो ये 20 का फार्मूला राइट कर लिया। फार्मूला राइट करने से हमारे पास A20 निकल आया। हमने हाउ मच दे सेव इन ऑल का मतलब सब का सम निकालें, सम का फार्मूला राइट आउट किया। राइट करने से हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। n जो है वो हमारे पास यहाँ से पता लग रहा है कि A20 है, और फिर उसके बाद A1 की वैल्यू हमारे पास 6,000 है, an की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है, और 2 हमारे पास एज इट इज़ है। इनको वैल्यूज़ में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सलीम सेव्स 500 ऑन अक्टूबर 1st, 550 ऑन अक्टूबर 2 एंड 600 ऑन अक्टूबर 3 एंड सो ऑन। हाउ मच ही सेव ड्यूरिंग होल अक्टूबर 31st डे। हमें पहली 3 अक्टूबर A1 A2 A3 बताया हुआ है, और हमने जो है A31 डेज का जो है वो निकालना है, यानी n जो है वो 31 डेज है हमारे पास। तो A1 की वैल्यू पता है, D कैसे निकालेंगे, 550 में से 500 माइनस कर देंगे, n जो है वो 31 हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम SN का फार्मूला यूज़ करेंगे। SN का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस AN, और यहाँ पे आ जाता है D, और इस AN के फार्मूला को यूज़ करें तो n डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये A1 प्लस होकर 2A1 बन जाता है, और n माइनस 1 इंटू डी सेम टू सेम रहता है। n की जगह 31, A1 की जगह 500, n की जगह 31 माइनस 130, और d की जगह 15। सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.3। कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, और इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।